सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। आज हमारे साथ हमारे आपके हम सब के सारों के दादा रजी दादा मौजूद हैं। आज कोई मुनफरद खबरें हैं आपके पास? सुना कोई नहीं, गंदा मेरे की पास नहीं है। सब लोग जो कि अडयाला गए हुए थे उनके पास हैं। अच्छा, और वहाँ पे लड़ाई हुई है। टीवी पे तो नहीं आई? हाँ, टीवी पे कैसे आएगी? टीवी पे तो पॉजिटिव खबरें दिखाने की बात होती। कल आपको पता है आलिया हमजा जो है मोटरसाइकिल पे बैठी हुई थी। अच्छा, वो तो पहले भी बैठती हैं, मैंने वीडियो नहीं, देखी थी वो उनकी। आपके कुलीग या आपके जर्नलिस्ट दोस्त या नाम नहाद जर्नलिस्ट दोस्त, वो उर्दू पॉइंट के रिपोर्टर भी हैं। अच्छा, और वो जलसे को जुलूस को लीड कर रही थी, जो भी था, ठीक जितने है। लोगों पे भी जी, जी, मुश्तमल जी, था। जी, वैसे मैनू तो कितने महसूस नहीं होया, ठीक है जी। लेकिन जिन्ना भी सी उर्दू पॉइंट का एक रिपोर्टर सीधे मोटरसाइकिल ते बह के जहां डई सी। तो मेरा मतलब है कि जब इन लोगों के ऊपर कोई ज़द आती है जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर बने होते जी, हैं, जी, 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 तो फौरी तौर पे हमारी सहाफ़ती तंजीमें आ जाती हैं। ऐसा ही है। तो वो सहाफ़ती तंजीमें बताएं कि क्या ये एक पेशा वाराना रवैया है? जस्टिफिकेशन तो नहीं है उनके पास मतलब कोई। आप व्यूज़ के लिए हर लिमिट क्रॉस कर जाएंगे। खैर, कमिंग बैक, अडयाला, जी, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप अडयाला, अडयाला। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप अडयाला में एंट्री के वक्त हो गया झगड़ा, अच्छा जी, गेट के ऊपर ही। गेट के ऊपर ही। ऐसा। सलमान अकरम राजा साहब ने जेल हुक्काम के ऊपर शाउट करना शुरू कर दिया अरे, कि अंदर कोऑर्डिनेटर मैं हूं ओके, और अदालत ने मुझे मुकर्रर किया है, ठीक है, और अंदर सिर्फ वो अफराद जाएंगे जिसकी मैंने कल लिस्ट भिजवाई थी। ठीक है। और डॉक्टर जहीरुद्दीन बाबर अवान, जिनको ओके, आप बाबर अवान के बाबर नाम अवान से साहब। जानते हैं, इसका तो मैंने नाम ही नहीं दिया, ये क्यों अंदर जा रहा है? अच्छा, ठीक है। खप जब बढ़ गई तो जेल के जो हुकाम थे गेट पे, उन्होंने बाबर अवान साहब को कहा साइड पे हो जाए आप। ना करी, इतने सीनियर आदमी हो वो तो। हाँ, उन्हें साइड पे कर दिया। इनको कहा सर आप जाइए। अच्छा, ये चारों हजरात जितने भी थे अंदर चले गए। लेकिन हाथ इनके साथ तब हुआ जब ये अंदर पहुंचे तो वहां पे डॉक्टर जहीरुद्दीन बाबर अवान पहले ही मौजूद थे, कहाँ पर? खान साहब के साथ? खान साहब के साथ। और खान साहब के वो कान भर चुके हुए थे, लिहाजा जैसे ही वो एंटर हुए तो खान साहब ने कहा कि सलमान अकरम, ठीक है। सलमान सफदर भी साथ है, ये ज़हन में अच्छा, रखिए। ठीक है। ठीक है, अभी दोनों की बेइज्जती होनी है, पहले कहानी सुना ली। तो सलमान, आप डॉक्टर साहब से सीखें अच्छा, कि पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे लेके चला जाता है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से मीडिया के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारे नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब जनाब, पहले तो उनका मुंह खुले का खुला रह गया और वो हक्के बक्के रह गए, लेकिन उन्होंने फौरन पैंतरा बदला। यूटर्न। आखिरकार फॉलोअर किसके हैं? हाँ जी, यूटर्न खान के। यूटर्न खान के। तो पैंतरा बदला। उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो ही इज जस्ट लाइक ए फादर फिगर। अरे अबू बना लिया। ये हमारे तो वालिद की जगह पे है। वैसे मैं अकरम राजा साहब को एज ए रिपोर्टर कवर कर चुका हूँ। ओके, ठीक है, कॉर्पोरेट के केसेस किया करते थे, पीआईए के बहुत अरसे तक वो स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे मेरा ख्याल है। तो मैं जब हाईकोर्ट रिपोर्टिंग करता था तो उस वक्त वो उनका तूती बोलता था। तो वो फौरन ही उन्होंने अपने कायद की सुन्नत पे अमल करते हुए, सुन्नत कौमों में, जी, ठीक है, ठीक है जी। यूटर्न मारा और उन्होंने उनको अपना वालिद करार दे दिया, वाह, फादर लाइक फिगर। ठीक है। उसके बाद मोहतरमा ने जो था वो पोजीशन संभाली। मोहतरमा भी वहां मौजूद थी? मुझे यही बताया गया है। अच्छा, मोहतरमा भी मौजूद थी। मोहतरमा ने पोजीशन संभाली और उन्होंने पहले सलमान सफदर की क्लास ली कि फीसें तो तुम के लेते हो और मुकदमे पे नहीं पहुंचते हो। अच्छा, आज 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर अपील लगी हुई थी। अच्छा, और इनकी पॉलिटिकल प्रेशर या जो भी होंगे उसके बायस कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने वो अपील कल ही ला ली। अच्छा, अपने अच्छा, आगे लगी हुई थी, अकेली लगा ली। अच्छा, अब वो उड़ीक रहे, सलमान सफदर साहब नहीं आ रहे। 2-3 दफा जो भी होता है कोर्ट प्रोसीजर उसके मुताबिक कॉल किया, पड़ती हैं। उसके बाद उन्होंने एडजर्न कर दिया ईद के बाद तक के लिए। ओए होए। तो जब वो एडजर्न हो गया तो लोग बाहर निकल रहे थे उनकी हमशीरगान अदालत से, तो वहाँ पे वो सलमान सफदर साहब हाँफते कांपते पहुँचे। तो उन्होंने कहा जी जज साहब ने तो एडजर्न कर दिया। अब हमशीरगान जो हैं बाहर आके मीडिया से उन्होंने टॉक की हाई कोर्ट के बाहर, और उन्होंने सारा इल्ज़ाम जज साहब पे डाल दिया और 26वीं तरमीम भी साथ में गिन ली और सारा कुछ ये कर दिया। पॉइंट ये है कि आपका वकील वक्त पे पहुंचा है या नहीं।
इससे जरूरी काम क्या था उनको, सलमान सफदर साहब को? वैसे जी, उन्होंने कह दिया मेरा हाई कोर्ट में कोई केस वेस था, वो तो दूसरी टिपिकल अदालत, जो एक टिपिकल, लेकिन देखिए ये लेम एक्सक्यूज है। इतना इम्पोर्टेंट केस हो और उस पे आप जब कॉल पड़े और आपको पता भी हो कि जज साहब ने वो अकेला केस ही लगाया हुआ है, या तो पूरी लिस्ट होती ना, तो आप कह सकते हैं कि जी बाकी सुन लें, वो अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं। एक लिस्ट में एक नाम, और उन पे भी नहीं आए, उस पे भी वो नहीं आए। तो इस पे अंदर क्लास हुई फिर बीबी ने, फिर और बीबी ने क्लास ली और दूसरी क्लास हुई। दोनों सलमान साहिबान की आज खूब इज्जत अफजाई, सलमान स्क्वायर हो गया, सलमान स्क्वायर हो गया, उनकी इज्जत अफजाई हुई। और बीबी मोहतरमा ने दोनों की क्लास ली और उसे कहा कि तुम किस तरह अंडरटेकिंग दे के आए हो कि लोग हमसे मिलके बाहर निकलेंगे और वो बाहर मीडिया से बात नहीं करेंगे। तुम कह के बुलाते हैं, तुम हाउ डेयर यू आर, ओए होए कि आपने ये अंडरटेकिंग दी है। और साथ ही उन्होंने इशारा किया ऐसे फैसल चौधरी को, अच्छा फैसल इसको चैलेंज करो। ओके, फैसल चौधरी साहब को, वहां पे फैसल चौधरी साहब की एंट्री हो गई। ये फैसल चौधरी वो हैं जो पहले तर्जुमान के ओहदे पे विराजमान थे और इनको तर्जुमान के ओहदे से भी हटा दिया गया था और वकालत से भी हटा दिया गया था खान साहब ने। लेकिन फिर मुदाखलत हुई और इससे जुज़वी यूटर्न ले लिया गया कि नहीं वकील ये रहेंगे, तर्जुमान नहीं रहेंगे। नहीं, यूटर्न तो बड़ा ऊपर से काट के आते होंगे ना। वो आपने एक वाकया सुनाया था ना कि पुरानी जंगों में इस्तेमाल होते थे, तो मैं अकेले में सुन के याद करके ना बड़ा हंसता हूँ। अच्छा। इधर तो डरते हैं हम के, हाँ। लेकिन बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन वो पैसों वाली क्या बात हुई? कहा कि तुम पैसे किस चीज़ के लेते हो, फीस किस चीज़ की लेते हो? अच्छा, आपको अंदाजा नहीं है कि आज से 6 माह पहले इनकी आपस में लड़ाई हुई तो उसमें ये बताया गया कि अब तक 60 करोड़ रुपए फीस अदा कर चुके हैं खान साहब अपने वकला को। 60 करोड़ रुपया। अब ये कैसे अदा होती है, इसमें एक आपने बड़ी बारीक सी बात बताने लगा हूं आपको, वो आपने याद रखनी है। अभी रिसेंटली सलमान अकरम राजा ने अपना जूनियर एसोसिएट ज़हीर अब्बास खान साहब के मुकदमात में इंगेज करवाया है, उन मुकदमात में जिनमें जो फैसल चौधरी से छीने गए। ठीक है। एक बड़ी मैं बात ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो मेरे वड्डे सदीक अजहर सदीक साहब हों जी या कोई और, या मरवत साहब हों या कोई और वकील हो, जैसे ही वो खान साहब का वकील बनता है वो फौरी तौर पे बैरून मुल्क दौरे पे चला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये आपने बात नोट करनी। जैसे ही वो वकालतनामा देता है और 2-3 हेयरिंग अपीयरेंस कर लेता है अदालत के अंदर, वो बैरून मुल्क दौरे पे चला जाता है। तो मैंने पीटीआई के अंदर एक दोस्त, हमारे कई दोस्त हैं पीटीआई, तो उनसे पूछा कि ये क्या होता है। उन्होंने कहा फीस वहां पे अदा होती है। अच्छा, फीसें वहां से, लाजमी बात है। वो देखे ना, पाकिस्तान की करेंसी हल्की, और जिसके दौरे बैरून मुल्क के खत्म हो जाते हैं उसकी वकालत भी खत्म हो जाती है। बड़ी खौफनाक सिचुएशन है वैसे। ये कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, और बीबी को तकलीफ है, लेकिन लिटरली बीबी को है कि आप फीसें वसूल करते हो और वक्त पे पहुंचते नहीं हो, और अदालत जो है उसको मौका फराहम करते हो कि वो कर दें। तो ये थी आज दोनों सलमान साहिबान की क्लास हुई है और मोहतरमा के हाथों हुई है, और खान साहब ने। लेकिन आज का मैन ऑफ द मैच कौन है? सलमान अकरम राजा। दोनों जगह तो बेइज्जत है। अच्छा, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब को नहीं देना आपने कब? नहीं, बेइज्जती के अंदर जो है मैन ऑफ द मैच आज का जो ट्रॉफी है, आज उनको दी। आज के दिन की ट्रॉफी जाती है सलमान अकरम राजा साहब को, और वो दोनों मियाँ बीवी से हाँ जी बारी बारी बेइज्जत हुए। बड़ी वैसे लाइफ है वैसे उनकी ईमान से, तहसील हमें भाई मुबैना तौर पे बताया है उन लोगों ने जो कि इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। अच्छा, ठीक है। और अगर दोनों असहाब में से कोई इसकी करेक्शन करना चाहे तो हम हाजिर हैं। साथ में ये ऐलान भी कर देना चाहिए, हमारा फोरम हाजिर है। मैं उठ जाऊंगा या दिल उठ जाएगा, उनकी जगह पे बैठ के जरूर मैं उठूंगा जी, उनका नुक्ता नज़र जो है वो हम सुनेंगे और नशर भी करेंगे, और अगर वो वर्बली हमें इन राइटिंग मैसेज भी कर देंगे तो हम पढ़ के भी सुना देंगे। सलमान अकरम राजा साहब के लिए, और ये जितने भी 2 सलमान स्क्वायर हैं, आज प्लीज़ रज़ीज़ादा से रब्ता करें अगर आपका मौक़िफ़ डिफरेंट है तो। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल हुई है। महारंग बलोच, सिमीदीन बलोच, साथ मेजर गौरव आर्या ने एंट्री कर ली। मेजर गौरव आर्या की एंट्री से पहले एक और भी एंट्री हुई, और वो है मलाला यूसुफजई की जी। अच्छा, मैं जब ये कहता हूँ कि मलाला यूसुफजई जिनका असासा है उन्हीं के पास है, तो मेरे दोस्त अक्सर मेरे साथ बिटर हो जाते हैं, तलखी करते हैं। ठीक,
उनको बाकायदा क्राफ्ट किया गया, BBC में उनकी जाली डायरीज छपवाई गई, BBC उर्दू के ऊपर, ठीक है, और फिर उसको लार्जर देन लाइफ के तौर पे किया गया। नोबेल की तारीख के अंदर कभी भी किसी को पोटेंशियल पे अवार्ड नहीं मिला कि अदील बहुत टैलेंटेड बच्चा है, मुस्तकबिल के अंदर ये म्यूजिक की दुनिया के अंदर कमाल कर देगा, लिहाजा इसको नोबेल प्राइज दे दें, ये नहीं हुआ। नोबेल प्राइज हमेशा अचीवमेंट पे मिलता है जी, कि इन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए ये नई थ्योरी इजाद की, ये क्वांटम थ्योरी लेके आए, ये फलाना किया टमकाना किया, इनको नोबेल दे देते हैं, ठीक है। ये वाहिद केस है जिसको इस बुनियाद पे दिया गया कि मुस्तकबिल के अंदर ये इंसानियत के लिए बहुत खिदमत करेंगी। क्या बात है, ये तो बड़ी आपने बहुत गहरी बात आइडेंटिफाई। नहीं, मैं इसके ऊपर बाकायदा आर्गूमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाहिद केस है नोबेल की तारीख के अंदर, इसलिए कि जिनका असासा था उन्होंने इसको ग्रूम करना था। मैं समझता हूँ मेजर गोरोवारिया की एंट्री जो है उससे बड़ी एंट्री मलाला यूसुफजई की, और मलाला यूसुफजई की एंट्री से ये बात वाज़े हो जाती है कि ये अब गेम लोकल नहीं है। बिल्कुल जी, इम्पोर्टेंट, ठीक है। और फिर इस्लामाबाद के अंदर एक हमारे दोस्त मुल्क की एम्बेसी के अंदर एक ऐसी खातून सफारतकार की तयनाती कि जिन्हें खाना जंगी का एक्सपर्ट समझा जाता है, और वो जिन ममालिक में रही हैं वहाँ पे खाना जंगी करवा के आई हैं, उसको मलाला यूसुफजई की एंट्री के साथ जोड़ें तो आपको समझ आ जाती है अच्छा आलमी लेवल के ऊपर। अच्छा, ठीक है। अमेरिकी मीडिया आप CNN वगैरह उठा के देख लें तो उसमें आपको बलूचिस्तान का जिक्र कम मिलता है, BBC के ऊपर आपको, स्काई के ऊपर आपको उसका जिक्र ज़्यादा मिलता है। तो इसका मतलब है कि इसको हैंडल कौन कर रहा है इस वक्त आलमी तौर पे, वो आपको समझ आ जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और फिर जब आप मज़ीद आगे सोच के घोड़े दौड़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि लंदन में इसके हवाले से ज़्यादा, या नेदरलैंड के अंदर ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं। तो वहाँ पे कौन मौजूद हैं? वहाँ पे मौजूद हैं जमाइमा फैमिली, ठीक है, गोल्डस्मिथ फैमिली जो है उसका साहबजादा जो है वो रॉथचाइल्ड का दामाद है जी, ठीक है। तो ये सारी कनेक्टिविटी आपस में होती जाती है। ये गोरोवारिया तो लोकल टाइप का बंदा है ना, लोकल एजेंट्स नहीं होते, लेकिन उसका तो एक रीजनल थोड़ा सा डोमेस्टिक लोकल पर्सपेक्टिव बन जाता है ना। मैं इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने माहौल बड़ा क्रिएट किया था। बहुत सारे लोग जो थे वो जी बलूचिस्तान तो गया हाथों से, तो मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, ठीक है, तो नहीं चाहता। अब देखिए उनके मुजाहरों के अंदर मोहतरमा जो हैं, ये क्या नाम है इनका, डॉक्टर महरांग के मुजाहरों के अंदर, और जो है पहले लोगों की तादाद अगर 100-150 होती थी तो अब वो 10, 15, 20 रह गई है। तो अपील के अंदर सिर्फ उनके बिहाइंड द बार जाने से फ़र्क तो पड़ा है, और बड़ा ड्रास्टिक फ़र्क पड़ा है। नंबर 1, 2-3 जगहों को छोड़कर जहाँ पे कि इस वक्त तक आज़ाद ज़राए से इतला है, रियासत कहती है जी आपने किस रोड पे जाना है, हम आपको गारंटी करते हैं कि वो रोड ओपन है। वो 2 या 3 रोड को बंद करने के दावेदार हैं, वो भी इस तरह बंद की हुई है उन्होंने कि वो आते हैं गाड़ियों के ऊपर गोलियां बरसाते हैं और भाग जाते हैं पहाड़ों के अंदर, ठीक है। इन लोगों का बड़ा कम्प्रीहेंसिव और जामे किस्म का इलाज होने जा रहा है, जो ये ज़ुबान समझते हैं उसमें उनसे बात की जाएगी। मेरा ख्याल ये है या मेरी राय ये है कि जो डायलॉग करना चाहता है उससे डायलॉग होना चाहिए, लेकिन जो डायलॉग की ज़ुबान नहीं समझता है फिर उससे ताकत की ज़ुबान में बात की जानी चाहिए। और वो जितनी हमारे पास है वो हम शो कर चुके हैं अभी, मतलब कि उसके बारे में किसी को दूसरा शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, लेकिन मीनवाइल जब ये सारी सूरत हाल चल रही है और साफ नज़र आ रहा है क्लैरिटी के साथ आम बंदे को भी, थोड़ी सी समझ रखने वाले बंदे को भी, कि बलूचिस्तान के अंदर जो बगावत का पार्ट है वो इस टाइम पे बैरूनी ताकतें प्ले कर रही हैं। मेरा ख्याल है बगावत कहना इसे ज़रा ज़्यादती होगी। इसे हमें शरपसंदी कहनी चाहिए, शरपसंदी जो खाना जंगी के लिए की जा रही है। ठीक है, और इंशाल्लाह ये नहीं होगी। लेकिन जो भी करें, लेकिन फिर भी एक ख़ास तबका है, एक ख़ास कल्ट है, क्या वजह है कि वो, उसकी वजह ये है ना कि हमने उन्हें बताया है कि आप आएँ, रियासत को गाली दें,
और हम आपका फंड बढ़ा देंगे और आपको हीरो भी बना देंगे। 92 अरब रुपया साल का हम 216 ये जो वहाँ पे सरदार हैं उनकी जेब में डाल देते हैं बगैर कुछ किए, लेवीज के नाम के ऊपर। तो उन्हें पता है कि 92 अरब से अगर हमने मीटर ऊपर चलाना है तो हमें रियासत को और गाली देनी होगी, हमें पाकिस्तान के और टूटने की बात करनी होगी, मेरे मुंह में खाक, नकले कुफर नबाशे। तो वो फिर हर दफ़ा हर सरदार रियासत को अपने तरीके से ब्लैकमेल करता है पैसा बढ़ाने के लिए। अदरवाइज तो सिस्टम है ना कि भाई आप अपने इलाके के अंदर अमन कायम रखने के जिम्मेदार हैं, जिसके लिए आपने लेवीज की एक लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट के अगेंस्ट तनख्वाहें आपकी जेब में जा रही हैं, तो अमन दो। बिल्कुल ठीक बात। और जो सरदार अमन नहीं दे सकता अपने इलाके के अंदर, उसको फारग कर दिया जाए। वहाँ पे आप बलूचिस्तान पुलिस के अपना कायम करें थाने। अच्छा, मैं आपसे एक प्रोफेसी पूछूंगा। वैसे हम सबको पता था भी एक साहब, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं स्पेसिफिकली चाहूँगा कि हम नहीं देना चाहेंगे उनको रीच, लेकिन ऐसा बड़े अरसे से हो रहा है कि कुछ लोग साइबर क्राइम के डिजिटल जो दहशत गर्दे उठाए जाते हैं, फिर 4-5 दिन बाद वो निकल आते हैं, हीरो बनते हैं, उनकी कैंपेन होती है बड़े ध्यान से, उनके पोस्टर्स बनते हैं। एक साहब और थे, वो वालिदा उनकी छतरी उठाती थी नीमा खान की, वो भी आज बाहर आ गए हैं। तो ये कहीं महारंग बलोच वगैरह। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि FIA को और इस्लामाबाद पुलिस को स्टफ़ किया गया था। अभी आज परवेज़ संदेला साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था कि पाकिस्तान की अमेरिकन एम्बेसी के अंदर एक ऐसे यूथड़ साहब बैठे हुए हैं जो बाकायदा जाके वहाँ पे लोगों को ट्वीट करने के लिए मवाद मुहैया करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वो फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल के, डिप्टी काउंसलर लेवल के साहब हैं। अब यकीनन परवेज़ संदेला साहब ने जब ये बात कही है तो उनके पास उनका सबूत होगा। जी, ठीक है ना। और इसी तरह बरतानिया के अंदर जो हमारे इस वक्त कौंसल जनरल हैं, ठीक है, वो तर्जमान भी रहे हैं दफ्तर खारजा के, उनकी तो सोशल मीडिया के ऊपर जो अफिलिएशन है वो सबसे वाज़ेह है और वो करते रहे हैं। ठीक है। अब मसला ये है कि ये जो लोग हैं इस तरह के, रसाई इनके अकाउंट्स का ट्विटर के ऊपर बड़ा होना तो बुनियादी तौर पे इसलिए ना कि आप दफ्तर खारजा के तर्जुमान रहे हैं। जी जी। अगर आप PTI के ट्रोल के तौर पे आए ना, भले वो जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं जिन्होंने ये वाला मामला नहीं चलने दिया, तोशाखाना वाला, सारा रिकॉर्ड लुका के रखा और आखिर में रिकॉर्ड ही पूरा मिला ही नहीं, पता नहीं वही ज़ाया करके गए हों। वो जो सुखेरा साहब, क्या नाम है उनका, तो वो उनको भी अब PTI की मोहब्बत उनके पेट के अंदर जाग पड़ी है और उन्हें बहुत तकलीफ़ है, उन्हें इस उम्र का बड़ा रंज है कि पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह के दाने अंदर मौजूद हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये जब FIR लिखी जा रही होती, इसी तरह की FIR आपने लिखी है महारंग बलोच के ख़िलाफ़, अगर कोई मजबूत जज के सामने अपील हो गई, पहली पेशी पे उड़ा देगा। आपने उनके ख़िलाफ़ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी लिखी है, हालांकि उस खातून ने इससे बड़े जराइम किए हैं। उसने डेड बॉडी छीनी है, कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत की है। हम यार 15-15, 20-20 दिन कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में स्टूडेंट लाइफ में रह के आए हुए हैं। अभी कार्य सरकार के अंदर मेरा तो अभी आपका मुकदमा चल रहा है जी। और आपको पता है कार्य सरकार का मुकदमा जो होता है 7 साल का वो चीखें निकलवा देता है, नॉन बेलेबल है जी, 7 साल के नॉन बेलेबल है। ठीक है ना जी। उन्होंने वो नहीं डाली, हालांकि उसने वो उन लाशों की वारिस नहीं थी, और लिखा गया है FIR के अंदर, जो प्रेस नोट आया उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि वो लाशें उठा के ले गई और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को उससे छीन के वापस वुरसा के हवाले करनी पड़ी। तो अगर आपने वुरसा के हवाले किए तो कार्य सरकार मुदाखलत की दफा क्यों नहीं लगाई? ये अंदर बैठा हुआ जो यूथड़ है ना, वो ये हरकत करता है, वो FIR फॉल्टी रजिस्टर करता है। और ये हम पिट पिट के पिछले 2.5-3 साल से इस बात के ऊपर रह गए हैं कि यार कुछ इनका इलाज भी कर लें यार, ये अंदर से बैठे हुए आप पे संगबारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बहरहाल हमारा काम है निशानदेही करते रहना, जिन्होंने इस पे एक्शन लेना है बाकी वो लें या ना लें। माली दा कम पानी पाना ते पर मशकां पावे, मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। क्या बात है दादा। जाते हुए 2 छोटे छोटे सवाल हैं मेरे। एक तो तमगे मिले अभी, तो कुछ तमगों कुछ को नहीं मिले।
तो जिनको नहीं मिले उन्होंने शोर में बड़ा रोना डाला उन्होंने। और एक खातून ने तो लिखा, वो स्ट्रॉबेरी वाली खातून है, उन्होंने लिखा कि शुक्र है मुझे कोई तमगा नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे स्ट्रॉबेरी आज 130 रुपए किलो से मैं रास्ते में देख रहा था। उनको कोई चूना लगाया था किसी ने 700 रुपए की, 700 रुपए की देकर जिस दिन उन्होंने 700 का लिखा उस दिन मैं 300 रुपए लेके आया तो 130 रुपए हो गई है। उन मोहतरमा से गुजारिश है कि वो जाके खरीद सकती है। अच्छा, मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को तमगा नहीं मिला जी, ठीक है। और मेरा मतलब है कि जो लोग तमगे के लिए जद्दोजहद करते हैं उनको मिल जाते हैं जी। जमहूरियत है। अनवर मजीद साहब को भी मिल गया, ये भी है बहुत अच्छी बात। किस दिन आप सुनेंगे मलक रियाज साहब को भी मिल जाएगा लेकिन एक तमगा बड़ा मजेदार दिया जिसकी मुझे पर्सनली लेवल फील है, वो जो घड़ी वाले साहब को, उमर साहब हैं, उमर फारूक ज़हूर साहब जी। आपको पता है उमर फारूक ज़हूर ने पाकिस्तान में न्यू टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पे गेमिंग टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की है और वो कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए। अच्छा, ठीक है ना। ओके। जिस दिन ये उस शख्स के रेड वारंट जारी कर रहे थे, वो लाहौर में फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक बहुत बड़े गेमिंग जोन का इफ्तिताह कर रहा था। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये तो नहीं पता। जिस दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, उस दिन वो लाहौर में इफ्तिताह कर रहा था। वाह, ठीक है। मतलब मैं नहीं कह रहा वो दूध का धुला हुआ है, ठीक है। वो यकीनन उन्होंने वो तमाम हरकत की होंगी जो नॉर्मली हमारे बिजनेसमैन किया करते हैं। जी, ठीक हो गया। लेकिन उसने भाई इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अंदर और हाई टेक में की है। और इस बुनियाद के ऊपर इसकी बुनियाद के ऊपर उनको मिलना चाहिए था। मेरी ये राय है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो या तो हम किसी को एग्रीकल्चर बेच रहे हैं या किसी को रिकॉर्डिक बेच रहे हैं या इस तरह की मतलब के चीज़ें कर रहे हैं। या अगर हम इन्वेस्टमेंट भी मंगवाते हैं तो हम कहते हैं जी ML1 बना दो, पुल बना दो, सड़क बना दो, ऐसा यही इन्वेस्टमेंट हम लेके आते हैं। वो हाई टेक के अंदर इन्वेस्टमेंट लाया और अपनी भी नहीं, यूएई गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट। वेरी नाइस। व्हेन यू से यूएई गवर्नमेंट तो डेफिनेटली जो मौजूदा उसके हुक्मरान है, उसका कोई बेटा भतीजा भांजा वो उनके पार्टनर हैं, तो वो उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की हुई है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया था, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की इस बारे में जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया।